हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे थे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो हमने इस पे जो एसिड एंड बेस है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था, उनकी प्रॉपर्टीज भी देख ली थी। उसके बाद इंडिकेटर, पीएच स्केल एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया था। अगर आपको ये टॉपिक्स देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं इन टॉपिक्स को, और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ भी सकते हैं। और आज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्ट्स। तो हमने लास्ट में जो भी देखा, जो भी डिस्कस किया, वो आई होप आपको पूरे क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे सॉल्ट्स बनते हैं, ये तो हमने देख लिया था। तो चलिए देखते हैं सॉल्ट्स। तो हम सॉल्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्ट की डेफिनेशन ही देख लेते हैं। अ सॉल्ट इज अ न्यूट्रल आयोनिक कंपाउंड दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। तो सॉल्ट क्या होता है, एक आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड मीन्स वो किससे बना हुआ होता है, आयंस से मिलकर के बना हुआ होता है। और कब बनता है, व्हेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं salt and water। तो salt क्या है, what is salt? Salt is an ionic compound that can be formed by neutralization reaction of acid and base। For example, हमें यहाँ एक जो रिएक्शन है वो कंसिडर करते हैं HA। यहाँ पर HA क्यों लिए हमने एसिड को, क्योंकि एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, H प्लस आयन प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर जो एसिड है उसका फॉर्मूला क्या लिया, HAA। वहां पे कोई दूसरा आयन हो सकता है, H जो है वो H पॉजिटिव आयन और A समथिंग कोई और दूसरा नेगेटिव आयन हो सकता है। नेक्स्ट प्लस रिएक्ट्स विद बेस। बेस को हमने B लिया और OH यहाँ पे BOH क्यों लिया, फॉर्मूला B जो है वहां पे उसका कोई कैटायन हो सकता है, और जो OH है वो बेस का हाइड्रोक्साइड आयन है। क्योंकि एसिड कब बोलते हैं हम, जिसमें H प्लस आयन प्रेजेंट होता है, और बेस किसे बोला जाता है, जिसमें OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है। इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिया गया, HA प्लस BOH। तो जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं सॉल्ट BA, और वाटर ये H प्लस और ये OH, ये दोनों कंबाइन होके क्या कर लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। और यहाँ पर ये जो A और ये B होता है, ये क्या कर लेते हैं, ये A और B सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये सॉल्ट बना है हमारा BA प्लस वो क्या बना, और वाटर बना। तो इस सॉल्ट BA में जो कैटायन है, कैटायन B पॉजिटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस। जो भी फॉर्मूला लिखता है आयोनिक कंपाउंड का, तो उस आयोनिक कंपाउंड में एक जो होता है वो पॉजिटिव आयन होता है, कैटायन होता है, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो नेगेटिव आयन होता है, जिसे हम एनायन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो B है वो पॉजिटिव आयन है और A जो है वो नेगेटिव आयन है। ये जो B पॉजिटिव है मींस जो कैटायन है वो कहां पर से आया है, कैटायन B पॉजिटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस। देखिए बेस के पास B है, B पॉजिटिव है, तो ये B पॉजिटिव हमें मतलब इस सॉल्ट का जो कैटायन है, ठीक है, सॉल्ट किससे बना होता है, आयन से बना हुआ होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तभी ये आयोनिक कंपाउंड और इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये BA में ये जो B होता है वो पॉजिटिव होता है, मींस कैटायन होता है, और A जो होता है वो नेगेटिव आयन एनायन होता है। तो ये B कहाँ से आया, बेस से। मींस जो सॉल्ट होता है उसका कैटायनिक पार्ट, पॉजिटिव पार्ट कहाँ से आता है, हमारे पास बेस से आता है। ओके, जो एनायोनिक पार्ट होता है मींस नेगेटिव पार्ट, वो नेगेटिव पार्ट कहाँ से मिलता है, हमें एसिड से मिलता है। ठीक, तो इन अ सॉल्ट BA कैटायन B पॉजिटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस, ठीक, एंड एनायन A नेगेटिव कम्स फ्रॉम एसिड। ओके, ये क्लियर हो गया। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं हम। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा कॉमन एग्जांपल एसिड एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। एसिड लिख लेते हैं, एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। तो ये क्या है हमारे पास, एसिड, और ये है बेस। तो इस एसिड में यहाँ पर देखिए ये H प्लस आयन प्रेजेंट है, मतलब ये इसका क्या हुआ, पॉजिटिव पार्ट, Cl क्या हो गया, निगेटिव। यहाँ पर Na प्लस OH
माइनस, ये ऐसे है। अब जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन से यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन से ये जो Na+ और Cl- है, ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट कर लेंगे और क्या फॉर्म बनाएंगे, क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे प्लस वाटर। तो यहाँ पर जो ये सोडियम क्लोराइड, उस सोडियम क्लोराइड में ये जो है वो पॉजिटिव पार्ट मींस कैटायन और ये जो है वो नेगेटिव एनायन। तो ये सोडियम जो है, सोडियम मींस कैटायन, कैटायन कहाँ से आ रहा है हमारे पास, बेस से आ रहा है। ठीक, सोडियम कहाँ से पहुंचा हमारे पास, बेस से पहुंचा। और जो एनायोनिक पार्ट है क्लोरीन, वो क्लोरीन कहाँ पर से आया हमारे पास, एसिड से आया। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने भी कभी कभी दिया जाता है क्वेश्चंस की, आपको सॉल्ट का फॉर्मूला दे देगा और पूछेगा कि विच आइडेंटिफाई द कैटायन एंड एनायन कम्स फ्रॉम विच एसिड एंड विच बेस। मींस आपका जो सॉल्ट है वो सॉल्ट के जो कैटायन है और एनायन है वो किस एसिड और बेस से बने हुए हैं, किस एसिड और बेस से आकर वो मिलकर वो सॉल्ट बना हुआ है, ये आपसे कभी कभी पूछ भी सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सॉल्ट बना है उस सॉल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो कहाँ से आता है, कैटायनिक पार्ट जो होता है वो आता है हमारे पास बेस से। एनायन कहाँ से आते हैं, मींस उसका नेगेटिव, वो कहाँ से मिलता है हमें, एसिड से मिलता है। ठीक, और जो एसिड का H+ और बेस का OH-, ये दोनों कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। ठीक, तो सॉल्ट क्लियर हो गया आपको। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच कैन बी मेड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो ठीक है, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। ये कब बनता है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। किसके बीच होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड एंड बेस के बीच। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट बनाएंगे। सॉल्ट कैसा होगा, आयोनिक नेचर का, मींस यहाँ पर आयन है, आयन एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव आयन हमारे पास कहाँ से आता है, पॉजिटिव आयन इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस, नेगेटिव आयन मींस एनायन इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड। ओके, कैसे आता है ये हमने देख लिया यहाँ पर। और जो बच गया H+ और OH-, ये क्या बना लेते हैं, वाटर फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर आपको सॉल्ट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट है फैमिलीज ऑफ सॉल्ट। ठीक, तो ये जो सॉल्ट होते हैं उस सॉल्ट की भी फैमिली होती है। ये फैमिली किस पर डिपेंड करती है, कॉमन कैटायंस या एनायंस पर। बहुत हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, तो जिन जिन सॉल्ट्स में कॉमन आयंस हो जाते हैं, जैसे सपोज किसी सॉल्ट में सोडियम आयन कॉमन है, तो वो सॉल्ट किस फैमिली से बिलोंग करेगा, सोडियम सॉल्ट वाले फैमिली से। अगर किसी अगर किसी सॉल्ट में पोटेशियम आयन कॉमन है तो वहां पर पोटेशियम सॉल्ट हो जाएगा वो। अगर किसी जो सॉल्ट है उसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, मतलब क्लोराइड आयन जो है वो कॉमन है, तो वो क्लोराइड सॉल्ट्स की फैमिली में आ जाएगा। सिमिलरली ब्रोमाइड और सल्फेट्स आयन। ठीक है, तो हम एक एक करके ये फैमिलीज देखते हैं। तो सबसे पहली फैमिली कौन सी है, सोडियम सॉल्ट। तो सोडियम सॉल्ट मींस यहाँ पर कौन कॉमन होगा, सोडियम आयन कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन आयन कौन सा, सोडियम। और इसके अंदर कौन कौन आ सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे आप देखिए ये तीनों में ये सोडियम जो है वो कैटायन कॉमन है, उसके एनायन डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक, तो एक फैमिली कौन सी हो गई, सोडियम फैमिली, सोडियम सॉल्ट फैमिली। तो ये सोडियम सॉल्ट्स क्यों कॉमन है, क्योंकि सोडियम जो इसमें सोडियम आयन जो है वो पॉजिटिव आयन वो कॉमन है। तो ये फर्स्ट जो फैमिली हो गई सॉल्ट्स की वो कौन सी हो गई, सोडियम सॉल्ट्स हो गए। कौन कौन आयन इसमें प्रेजेंट हो सकता है, जिसमें भी सोडियम आयन प्रेजेंट होगा वो सभी इस फैमिली के मेंबर होंगे। ठीक, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कौन कौन है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड जिसमें Na+Cl-, सोडियम सल्फेट 2Na+, Na2SO4 फॉर्मूला होता है, उसमें भी सोडियम आयन प्रेजेंट होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, और भी सोडियम के अगर सॉल्ट्स होंगे तो वो भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और हो सकता है सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, वो भी सोडियम फैमिली का ही सॉल्ट है। नेक्स्ट है पोटेशियम सॉल्ट। तो पोटेशियम सॉल्ट में कौन कॉमन होगा, पोटेशियम सॉल्ट में सिमिलरली पोटेशियम आयन कॉमन होगा। पोटेशियम क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये इसके मेंबर्स हो गए। क्लोराइड सॉल्ट, तो यहाँ क्लोरीन कॉमन आयन होगा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड
और कौन सा फैमिली है, ब्रोमाइड सॉल्ट, तो इसमें ब्रोमीन आयन जो होगा, मतलब जो एन आयन होगा वो कॉमन होगा। सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और सल्फेट सॉल्ट, तो यहाँ सल्फेट आयन, तो SO2 2 माइनस, तो सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो ये सब क्या है, फैमिलीज हैं सॉल्ट्स की। क्लियर, फैमिलीज क्लियर हो गई। हमने यहाँ पर कितने फैमिलीज की स्टडी की सॉल्ट्स के, सोडियम सॉल्ट्स, पोटेशियम सॉल्ट्स, क्लोराइड सॉल्ट्स, ब्रोमाइड सॉल्ट्स और सल्फेट सॉल्ट्स। ठीक, तो ये आप इतनी स्टडी करके रखिए, अभी आपके लिए इतना सफिशिएंट है। और ये समझ आए कि कैसे इनको फैमिलीज में कैटेगराइज्ड किया गया। तो जो फैमिलीज जिनमें जो भी सॉल्ट्स हैं वो अगर कॉमन कैटायन रखते हैं तो वो उस फैमिली से बिलोंग कर लेते हैं। जैसे सोडियम सॉल्ट्स में, सोडियम सॉल्ट फैमिली में कौन से सॉल्ट्स आएंगे, जिनमें सोडियम आयन प्रेजेंट होगा। ब्रोमाइड सॉल्ट्स में कौन से, ब्रोमाइड सॉल्ट फैमिली में कौन से सॉल्ट्स आएंगे, जिसमें ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से इन्हें फैमिलीज में कैटेगराइज्ड किया गया है। ये क्लियर हो गया आपको सॉल्ट्स, फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो हमारे पास जो सॉल्ट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं मेनली। ओके, तो फर्स्ट टाइप में हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, अब ये न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, when a salt of strong acid and strong base when dissolved in water form neutral solution that has a pH value 7 at 298 Kelvin and these are called neutral salts। तो जब हम strong acid और strong base को water में dissolve करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स बनाते हैं। तो जो उस टाइम पर सॉल्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। और ये जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है इसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। ठीक, तो न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे उस टाइम पर क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक, न्यूट्रल सॉल्ट कब बनने वाला है, या न्यूट्रल सॉल्ट हम किसको बोल सकते हैं, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट फॉर्म सॉल्ट इज नोन एज न्यूट्रल सॉल्ट। क्यों न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे, क्योंकि ये जो सॉल्ट है इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा, 7 होगा। इस वजह से सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। सेकंड है एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट हम कब बोल सकते हैं, salt of a strong acid and weak base when dissolved in water form an acidic solution having pH value less than 7. These are called acidic salt. तो जब salt किससे किससे मिलकर बने, strong acid and weak base, तो उस टाइम पर जो salt का फॉर्मेशन होगा और उस salt का जो pH होगा, ठीक, सॉल्ट किससे बना हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट बना है उस सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। क्यों एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि ये इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो लेस देन 7 होता है। क्यों लेस देन 7 होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वो क्या कर जाता है, वो फैक्टर क्या हो जाता है, प्रोनाउंस्ड हो जाता है। तो इस वजह से जो सॉल्यूशन बनता है वहां पर वो एसिडिक नेचर का होता है, और एसिडिक नेचर होने की वजह से उसका पीएच कैसा होता है, लेस देन 7 होता है। लास्ट हमारे पास क्या बचा, बेसिक सॉल्ट्स। तो बेसिक सॉल्ट्स क्या होंगे, जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से जो सॉल्ट बना होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जब उसको आप सॉल्यूशन में डालोगे तो उसके जो सॉल्यूशन है उसका पीएच आपको ग्रेटर देन 7 शो करेगा, और उस सॉल्यूशन को, और जब पीएच ग्रेटर देन 7 होता है तो सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म अ बेसिक सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू मोर देन 7. दीज आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट्स। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर मेड अप विथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्ट्स। तो एसिडिक सॉल्ट्स किससे बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। तो और जब आप इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका पीएच कितना होता है, लेस देन 7 होता है। इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स बोलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट इज बेसिक सॉल्ट, मींस बेसिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि ये किससे बने होते हैं, व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से जब सॉल्ट्स बने होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब इस टाइप के सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उनके सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन
7 होता है। तो ये क्लियर हो गया। न्यूट्रल मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ वो सॉल्ट होगा। एसिडिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। बेसिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। ठीक, न्यूट्रल का पीएच इक्वल्स टू 7, एसिडिक का पीएच लेस देन 7, बेसिक का पीएच ग्रेटर देन 7। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके पीएच ऑफ सॉल्ट्स। तो ऑन द बेसिस, एक मिनट, clear? On the basis of nature of acid base from which the salt is formed, the salt can be derived into 4 categories. तो फर्स्ट कौन सा है? न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट मीन्स किससे बना होगा? वो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों से जब रिएक्ट करके जो सॉल्ट बनेगा जैसे कि NaCl, तो वो किस नेचर का होगा? वो होगा हमारे पास न्यूट्रल नेचर का। ठीक, और वो जो सॉल्ट है वो कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट है एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड हम ले सकते हैं HCl और वीक बेस फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो ये अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा यहाँ पर, जो कि एसिडिक सॉल्ट होगा। व्हाई? बिकॉज pH ऑफ दिस सॉल्यूशन, बिकॉज pH ऑफ दिस सॉल्ट सॉल्यूशन इज लोअर देन 7, ओके, लेस देन 7, और ये वाटर यहाँ पर फॉर्म होगा। फिर देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट इज बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट मीन्स कैसा? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये H प्लस और ये OH माइनस आयन क्या बना लेंगे? वाटर। और बाकी जो बचा ये CH3CO माइनस एसीटेट आयन और ये सोडियम आयन, ये क्या बना लेंगे? ये सॉल्ट बना लेंगे सोडियम एसीटेट, जो कि बेसिक इन नेचर होगा, यानी इसका जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। लास्ट है न्यूट्रल सॉल्ट। वो भी किससे बनेगा? वीक एसिड और वीक बेस लेंगे, तब भी वहां पर क्या होगा? वो जो फॉर्मेशन होगा, वीक एसिड फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस टाइम पर भी जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे? नलिफाई कर देंगे। ओके, तो इसका एग्जांपल एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स अमोनियम एसीटेट एंड वाटर। क्लियर? अब आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक एक्टिविटी दी हुई थी, उस एक्टिविटी में से कुछ क्वेश्चंस थे वो हम करते हैं। तो आपको एक्टिविटी दी हुई थी, सॉल्ट्स स्टार्ट हुआ था, वहीं पर ही दिया हुआ था आपके बुक में एक्टिविटी। तो क्वेश्चन था राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट्स एंड आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेस फ्रॉम विच द अबोव सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन। तो यहाँ पे आपको सॉल्ट्स के नेम दे दिए हैं और इन सॉल्ट्स के नेम से आपको क्या करना है? उनका केमिकल फॉर्मूला लिखना है और ये भी बताना है आपको कि वो किस एसिड और किस बेस से बने हुए हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या दिया हुआ है? पोटेशियम सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आप? यहाँ पर देखते हैं। पोटेशियम मीन्स के, सल्फेट का फॉर्मूला SO4 2 माइनस आयन। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना देख लेते हैं। ये हमारा पोटेशियम हो गया और ये सल्फेट हो गया। पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है? +1, सल्फर पर 2 माइनस। तो यहाँ पे 1 चार्ज, तो यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 2 चार्ज, तो यहाँ नीचे 2 लिखिए। ठीक, अब ये ऐसे क्रॉस कीजिए। तो देखिए पोटेशियम का क्रॉस कहाँ पे मिल रहा है? पोटेशियम के लिए क्या है? क्रॉस वैल्यू 2, तो ये ऐसे K2, और सल्फेट आयन है, उस सल्फेट के लिए क्रॉस में वैल्यू कितनी है? 1, तो K2SO4। तो K2SO4 क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ। ठीक, तो हम यहाँ फर्स्ट सॉल्व कर रहे थे किसके लिए? पोटेशियम के लिए। पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला हमने कैसे लिखा? पोटेशियम बोला गया, उस पर चार्ज पॉजिटिव, सल्फेट पर चार्ज कितना होता है? सल्फेट आयन पर SO4 2 माइनस, ये चार्ज 1, तो यहाँ पोटेशियम के नीचे 1 लिखिए, सल्फेट पर चार्ज 2, तो इसके नीचे 2 लिखिए। अब ऐसे क्रॉस कीजिए। क्रॉस करने के बाद आप देखिए पोटेशियम, पहले
पॉजिटिव लिखते हैं हम, पॉजिटिव आयंस पोटेशियम। पोटेशियम के बाद देखिए उसके क्रॉस में वैल्यू कितनी है 2। सल्फेट, तो सल्फेट में क्रॉस में वैल्यू कितनी है 1, तो वो 1 टाइम्स ही रहेगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया पोटेशियम सल्फेट का। अब आपको ये बताना था कि ये किस एसिड और किस बेस से बना हुआ है, तो ये सॉल्ट हो गया। सॉल्ट में जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो कहाँ से आता है, पॉजिटिव पार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस। तो ये जो पोटेशियम जो है वो इसका पॉजिटिव पार्ट है, तो ये पोटेशियम वाला पार्ट किससे आया होगा, बेस से आया होगा। ठीक, और ये जो सल्फेट है मतलब इस पे एनायनिक पार्ट है वो नेगेटिव है, तो वो किससे आया होगा, हमारे पास एसिड से आया होगा। तो कौन सा एसिड है जिसमें SO4 जो रहता है, मेनली जो आप सॉल्ट्स बनाएंगे उनमें जनरली बेस में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैक्सिमम टाइम्स मिलेंगे, या MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको मेन मिल सकता है। और अगर ज्यादा होता है वीक एसिड वीक बेस ले लेते हैं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस में इनसे ही आपको जो क्वेश्चन है वो जनरली मिल सकते हैं। और एसिड आपको जो है वो जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो मिलेगा ही आपको H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड, और एक और एसिड हो सकता है कभी एसिटिक एसिड और एक कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो ये इतने एसिड और इतने बेस हो गया। तो यहाँ पर देखिए SO4 किस एसिड में प्रेजेंट है, SO4 किस सल्फेट आयन किस एसिड में प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक में। ठीक, तो वो किस, उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो किस एसिड से आया होगा, सल्फ्यूरिक एसिड से। और बेस वाले जो पोटेशियम है वो किस बेस से आया होगा, यहाँ पर देखिए किसमें पॉजिटिव के है, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक, तो इस किस एसिड और बेस से बना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये यहाँ पर क्या बना लिए, K2SO4 प्लस 2H2O। तो एसिडिक पार्ट इसका जो क्वेश्चन क्या था, हाँ, एंड द विच एसिड above salt and identify the acid and base from which the above salt may be obtained। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, K2SO4। यहाँ पर एक चार्ट टाइप का बना लेते हैं हम। ये K2SO4 हो गया, और ये फॉर्मूला, ये एसिड किस एसिड से डिराइव हुए हैं एंड बेस। ठीक, किस एसिड से बना था ये H2SO4, और बेस कौन सा यूज किया गया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट के लिए देख लेते हैं, सेकेंड है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम क्या फॉर्मूला, Ca के ऊपर चार्ज कितना रहता है 2 पॉजिटिव। सल्फेट का फॉर्मूला SO4 2 माइनस आयन। तो यहाँ पर देखिए चार्ज कितना, नीचे 2, यहाँ पर भी 2। तो जब क्रिस क्रॉस करेंगे ये, तो कैल्शियम लिखिए सबसे पहले, और कैल्शियम के नीचे यहाँ पे 2 और SO4 होल ट्वाइस। ये आप सोच रहे होंगे ऐसा लिखना है, बट ऐसा नहीं लिखना है। जब दोनों ही नंबर जो सेम होते हैं तब हम उनको क्या करते हैं, 1 1 करके लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो कैल्शियम का जो 2 आयन है वो सल्फेट के 2 आयन से क्या हो जा रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहा है। ओके, तो इसका फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, CaSO4। क्लियर, हम जब भी लिखते हैं तो उसका सिंपल रेशियो लिख सकते हैं ऐसा। तो ये कैल्शियम और ये सल्फेट, तो ये फॉर्मूला होगा कैल्शियम सल्फेट का। अब ये कैल्शियम सल्फेट आया कहाँ से होगा, कैल्शियम जो इसका पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट कहाँ से आता है, बेस से आता है। ठीक,
और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो नेगेटिव पार्ट कहाँ से डिराइव होता है, एसिड से डिराइव होता है। तो यहाँ पर सल्फेट आयन प्रेजेंट है, तो सल्फेट आयन किससे आया होगा, ऑब्वियस है सल्फ्यूरिक एसिड से ही आया होगा। ठीक, और यहाँ पे एसिड कौन सा प्रेजेंट है, सॉरी कैल्शियम जो वो बेस, ठीक, कैल्शियम जो किस पार्ट से आया होगा, बेसिक पार्ट से आया होगा। तो कौन सा बेस होगा यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये फॉर्मूला फिर ये क्या बना लेंगे, CaSO4 प्लस 2H2O। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया इसका, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, एसिड कौन सा H2SO4, बेस कौन सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बताया था आपको कि आपको मैक्सिमम टाइम इन्हीं में से ही कुछ एसिड और बेस से बने हुए सॉल्ट्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था क्वेश्चन, सोडियम नाइट्रेट। ठीक, तो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम Na, उस पर चार्ज कितना प्लस, नाइट्रेट NO3 चार्ज कितना माइनस। ये जो चार्ज वाला NO3 के ऊपर माइनस चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, फॉस्फेट पर 3 माइनस चार्ज होता है। ये अब आप कहाँ से याद रखेंगे, क्लास 9th में जो आपका चैप्टर नंबर 3 था वहां पर आपको वैलेंसीज जो टॉपिक थी उस टॉपिक के नीचे पर ये टेबल बना हुआ है, ये पूरे चार्ज बने हुए हैं आयंस के कि किस आयन पर कौन सा चार्ज होता है, तो उसको आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा। तो तब आपको वो याद रहेगा कि नाइट्रेट के ऊपर माइनस चार्ज होता है, या आप इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूले बनाने का तब भी आपको ये याद हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको कहाँ से पढ़ना है ये पता चल गया। इस पर कितना चार्ज 1, इस पर भी 1, क्रिस क्रॉस, तो इस फॉर्मूला क्या हो जाएगा NaNO3। तो अब ये जो पॉजिटिव पार्ट है इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस, फ्रॉम विच बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो यहाँ पर सोडियम प्रेजेंट है तो बेस कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। यहाँ पर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। ठीक, तो नाइट्रेट एसिड से, कौन से एसिड से आया होगा, नाइट्रिक एसिड से। ठीक, ये हमें कैसे पता चला, यहाँ पे देखिए मैंने एसिड में आपको दिया था HCl H2SO4, तो ये नाइट्रेट किस में प्रेजेंट है, नाइट्रिक एसिड में प्रेजेंट है। तो किस एसिड से बना होगा वो, नाइट्रिक एसिड से, तो ये HNO3। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसा होगा, HNO3 प्लस NaOH, क्या बना NaNO3 प्लस H2O। क्लियर, तो इसका आंसर लिख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, सॉरी ये सोडियम क्लोराइड छूट गया हमसे, ओके। तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कौन विच एसिड, नाइट्रिक एसिड, विच बेस, कौन सा बेस था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब देखते हैं कौन सा, सोडियम क्लोराइड बचा हुआ था, तो सोडियम क्लोराइड देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो वो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं किस एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये किस एसिड और किस बेस से बने होंगे, क्योंकि हमने बहुत बार इस रिएक्शन का यूज कर लिया। तो सोडियम, ये क्लोराइड, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये 1 1, तो ये क्या बन गया फॉर्मूला NaCl। Na मीन्स कौन सा बेस यूज हुआ होगा यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड मीन्स कौन सा एसिड, HCl एसिड। ठीक, तो इसका और एक बार लिखने की तो जरूरत नहीं है रिएक्शन, क्योंकि मैंने ये बहुत बार आपको रिएक्शन लिख के बताया है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या होगा, NaCl, एसिड कौन सा HCl, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्या था, सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट देख लेते हैं। सोडियम
कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट। तो अब ये कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CO3 2 माइनस आयन और सोडियम का Na+। तो ये Na के ऊपर कितना चार्ज 1, CO3 के ऊपर कितना चार्ज 2। तो ये क्या हो जाएगा Na। क्रिस्प में देखिए उसके जो अपोजिट साइड में कितना नंबर है 2 और CO3। हाँ, और लिखते समय हम चार्ज नहीं लिखते हैं। हाँ, जो ये चार्जेस मैंने लिखे हैं वो जब फॉर्मूला लिखा जाता है तो वहां पे फॉर्मूला के ऊपर चार्ज नहीं लगाया जाता, तो ये इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया इसका? Na2CO3। तो Na2CO3, तो Na तो आप जान जाएंगे, सोडियम प्रेजेंट है मीन्स बेस कौन सा होगा वहां पर? बेस तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। बट एसिड कौन सा? अभी तक तो हमने एसिड, ये तो मेन एसिड कौन से देखे? हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक। अब ये CO3 किस में प्रेजेंट होगा देखते हैं। देखिए कौन सा एसिड यूज हुआ है यहाँ पर? H2CO3 मीन्स कार्बोनिक एसिड यूज हुआ है, ठीक है। तो ये किस एसिड से बना हुआ है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्लस बेस कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये 2 टाइम्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा Na2CO3 प्लस 2H2। ओके, तो ये हमारे पास देखिए विच एसिड? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 एंड एसिड कौन सा यूज किया हमने? कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड बेस कौन सा यूज किया हमने? बेस कौन सा यूज किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है हमारे पास? अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड के लिए देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 पॉजिटिव, क्लोराइड मीन्स Cl माइनस आयन। इस पर भी कितना चार्ज 1, इस पर भी 1, क्रॉस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH4Cl। अब तक तो हमने कौन कौन से बेस देखे थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बट अब ये तो NH4 पॉजिटिव अमोनियम, ये कहाँ से आ गया? ये एक बेस मैंने आपको बताया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज वीक बेस। ओके, और ये जो क्लोरीन है वो कहाँ से आया होगा? एसिडिक पार्ट से। किस एसिड से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये जो सॉल्ट है वो किससे किससे बना हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अमोनियम और ये क्लोराइड मिलके क्या बना लिए? सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक, तो आंसर लिखते हैं। तो ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर? NH4Cl विच बेस? HCl एंड सॉरी विच एसिड? HCl एंड बेस कौन सा यूज किया हमने? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने आपको एसिड और बेस के लिस्ट में आपको लिखाया भी था लास्ट में। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपको? ये नोट कर लीजिए आप। आई होप आपको ये सारे जो मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया और ये किस एसिड और किस बेस से डिराइव हुए हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम कुछ कॉमन सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड जो आप टेबल सॉल्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा, तो ये सारे क्या है एक केमिकल, ये टाइप के सॉल्ट्स हैं, केमिकल सॉल्ट्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।